नमस्कार दोस्तों, आप सभी 9th क्लास के छात्रों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं अपनी नई वीडियो में। तो गाइज यहाँ पर हम इतिहास का फुल भाग इस वीडियो में देखने वाले हैं और कहाँ तक चलने वाले हैं, एक भाग बनता है या फिर दो भाग यानी कि दूसरा भाग हमें तैयार करना पड़ेगा, तो वह तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, यह आप सबसे पहले बात को ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि अपने चैनल पर किसी को धोखा नहीं दिया जाता। तो जैसे कि आपको सब कुछ बता रहे हैं कि यहाँ पर आपके पेपर से वायरल हो रहे हैं, तो कोई पेपर आपका वायरल नहीं हो रहा है। क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट सामाजिक विज्ञान की तैयारी हम अपने चैनल से कर रहे हैं, तो आप भी कीजिए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। एंड हमने यहाँ पर भूगोल के 2 पार्ट बना दिए हैं, और भूगोल की अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, जाकर लिंक पर क्लिक करके भूगोल की दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतिहास का हम अब तैयारी करने वाले हैं, और इतिहास का भाग हम चलते हैं कि एक भाग बनता है या 2 भाग। यहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि एक ही भाग में यानी कि एक ही वीडियो में आपका पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर आपको कोई पेपर नहीं दिए जाते हैं, अगर हमारे पास आते हैं तो हम सही अपडेट आपको देते हैं, और बाकी आपको गलत वीडियो इस चैनल से बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इतिहास का यह भाग। तो इतिहास का हम क्वेश्चन आंसर अभी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर इतिहास का जो भाग है आपके सामाजिक विज्ञान में, तो यहाँ से आपको 20 नंबर के क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव सहित मतलब आपको क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे वह भी हम आगे चर्चा करेंगे। जितने भी निर्देश है आप पढ़ते रहिएगा इनको। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर कुल मिलाकर बात यह होती है कि हमारे यहाँ पर कोई भी किसी भी छात्र को धोखा नहीं दिया जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इतिहास का यह भाग पूरी अच्छी फुल स्पीड के साथ चलते हैं और पूरा कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि यह कोई आपका पेपर नहीं है, और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें आपकी 2 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें भाग 1 और भाग 2 मैंने बना दिए है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला अध्याय आपका है इतिहास में, जिसका नाम है भारत और समकालीन विश्व भाग 1, यानी कि यह इतिहास से लिया गया है, जिसमें अध्याय 1 है जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। और निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि इस अध्याय से एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय यानी कि 4 अंक का आपको आने वाला है, यानी कि एक अध्याय हमारा पूरा हो ही चुका है और इतने क्वेश्चन आपके पास है। इन सब को आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन आंसर के, यानी कि क्वेश्चन आपको दिए गए, आंसर आप खुद से कर लीजिएगा। और अगर आप मुझे कमेंट करते हो तो मैं खुद भी आपको इनके आंसर से दे सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट करते हो तो अगर मैं मुझसे हो पाता है तो मैं आपको जरूर वीडियो दे दूंगा। और यहाँ से हमारा एक अध्याय कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप क्वेश्चन से देख सकते हो, जिसमें से एक अध्याय में से यानी कि इतिहास के भाग में से आपका एक अध्याय है, उसमें से आपको 4 अंक का एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं आपको सभी। जिसमें पहला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान को लिखिए, और दूसरा क्वेश्चन है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के तीनों स्टेटस के बारे में लिखिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ समझाइए। उसके बाद चौथा है फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम लिखिए। उसके बाद 5वां है फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण लिखिए। उसके बाद 6ठा है फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था। उसके बाद 7वां है हमारे ओलंप डे गुंज द्वारा तैयार घोषणा पत्र में उल्लेखित मूलभूत अधिकारी क्या थे। उसके बाद 8वां है वाटरलू के युद्ध का वर्णन कीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। तो यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन इन सब में से एक तो फाइनल आना ही है आपको, कहीं से और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्रश्न बैंक से सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो कहीं पर भी मत जाइए, यहाँ से एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो इतने सारे 9 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, इनमें से 2 क्वेश्चन आपके अथवा में फंस ही जाएंगे, और एक नहीं आता है तो दूसरा जरूर आपका अथवा में आ ही जाएगा। तो आप इनको समझ के याद करिएगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन आप इतने जल्दी नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अध्याय 2, और निर्देश यहाँ से पढ़ते हैं। तो अध्याय है जिसमें आपका कुल 6 अंकों से प्रश्न उत्तर आने
आने वाले हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर निर्देश में हम देख लेते हैं। इस अध्याय से 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ 1-1 अंक के आने वाले हैं, यानी कि 2 आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2-2 नंबर के 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं, यानी 2 अंक के आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और यहाँ पर 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कुल आपके 6 अंक हो गए हैं। तो इतिहास के 2 अध्याय से आपको, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति, तो इस अध्याय से सही विकल्प हम देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? तो दास कैपिटल। दास कैपिटल यहाँ पर पुस्तक का नाम है, कार्ल मार्क्स के द्वारा जो लिखी गई थी। उसके बाद बी वाला देखते हैं, रूस की संसद का नाम क्या है? तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। उसके बाद सी वाला देखिए, पहला विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 1914 ईस्वी में यह पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। उसके बाद यहाँ पर डी वाला देखिए आप, 1917 ईस्वी बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो यहाँ पर पहला वाला आप देख सकते हो, व्लादिमीर लेनिन। उसके बाद ई वाला देख सकते हो, रूस की क्रांति कब हुई? तो 1917 में हुई थी। और 2 अध्याय यानी कि इतिहास के 2 अध्याय से हम अब रिक्त स्थान देखने वाले हैं। तो ए वाला आप देख सकते हो, 1914 में रूस पर जार निकोलिस द्वितीय, यानी कि रिक्त स्थान में आपका जार निकोलिस द्वितीय आप स्क्रीन पर देख सकते हो का शासन था, यानी कि रिक्त स्थान में जार निकोलिस द्वितीय आपको आंसर लिखना है। उसके बाद बी वाला देख सकते हो, शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता है। तो रूसी स्टीम रोलर आप यहाँ पर भरेंगे रिक्त स्थान में। उसके बाद सी वाला देखिए, 1905 की रूसी क्रांति की शुरुआत खूनी रविवार घटना से हुई। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको खूनी रविवार घटना भर देना है, यानी कि अब हम डी वाला देखते हैं, अप्रैल थीसिस नामक सिद्धांत लेनिन ने लेनिन की देन है। सॉरी, रिक्त स्थान में आपको भरना है लेनिन, किसकी देन है? तो यानी कि लेनिन की देन है। और ई वाला आप देख सकते हो, पेरिसा कम्यून की स्थापना डेश डेश ईस्वी में हुई थी। तो 1817 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद एफ वाला देख सकते हो, रूस में संपन्न किसानों को डेश डेश कहा जाता है, तो कूलक कहा जाता है। कूलक इसका राइट आंसर होगा। अब सही जोड़ी हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रूसी सांसद, इसका हम मिला देते हैं ड्यूमा से। उसके बाद रूसी क्रांति का आरंभ आप देख सकते हो पेट्रोगाद, यानी कि पेट्रोगाद से मिला देंगे, यानी अ वाले से मिला देंगे। और तीसरा आप देख सकते हो बोल्शेविक दल का नेता, तो बोल्शेविक दल का नेता है लेनिन, यहाँ पर लेनिन से हम मिलाएंगे। और चौथा आप देखिए, जार की महारानी का सलाहकार सन्यासी, तो इसका मिला देते ब वाले से रासपुतिन। और यहाँ पर पांचवे का पांचवे से मिलाएंगे हम, रूस का शासक तो जार निकोलस। तो यहाँ पर हमने कर दिए हैं यहाँ पर 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव तैयार इतिहास के 2 अध्याय से। और इतिहास के भाग के 2 अध्याय के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम देख लेते हैं, जो आपको 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं अध्याय 2 से। तो यहाँ पर आप देखिए, हमारा इतिहास का भाग चल रहा है, आपने सुन लिया हो वही अच्छा है। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि पहला क्वेश्चन है आपका जो 2 अध्याय से आने वाला है। 2-2 नंबर में आपके इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन इसी में से आपके आएंगे अथवा में। तो ये इतने सारे क्वेश्चन है आपके पास, तो इनको छोटे छोटे आप पढ़ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, कूलक शब्द को परिभाषित कीजिए। दूसरा है, रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीयों के बारे में लिखिए। उसके बाद तीसरा है, रूस में जार का शासन क्यों खत्म हुआ, कोई 2 कारण। और चौथा है, बोल्शेविकों द्वारा अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद किए गए कोई 2 परिवर्तन लिखिए। उसके बाद 5वां है, मताधिकार आंदोलन से क्या तात्पर्य है। और छठा है, कोमिटर्न शब्द से क्या तात्पर्य है। और 7वां यहाँ पर, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी पर टिप्पणी लिखिए। और 8वां यहाँ पर, निरंकुश राजशाही शब्द का रूस के संदर्भ में क्या तात्पर्य है। और यहाँ पर 9वां वाला देखिए, रूस शासन की केंद्रीयकृत नियोजन व्यवस्था क्या थी। और 10वां है, स्टालिन के सामूहिक कार्यक्रम को समझाइए। अब हमने 2 अध्याय भी कंप्लीट कर दिया है। अब हम आते हैं तीसरे अध्याय, यानी इतिहास का, जो आपका सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास का भाग है,
इतिहास के भाग का हम 3 अध्याय देखने वाले हैं। 3 अध्याय से आपको 4 अंक का क्वेश्चन आने वाला है। 4 अंक के क्या क्या आने वाले हैं तो निर्देश में हम देखते हैं। इस अध्याय से आपके वस्तुनिष्ठ 1 अंक का यानी 1 अंक का आपको ऑब्जेक्टिव और 3 नंबर का एक लघु उत्तरीय प्रश्न आपको आने वाला है। तो कुल हमारे कितने हो गए हैं, यहाँ पर 3 अध्याय तक आए हैं हम। तो 4 नंबर के पहला अध्याय हो गया आपका, जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा, और 6 नंबर का आपने पहले निर्देश पढ़ लिया था, 2 अध्याय है, तो 4 और 6 आपके 10 हो गए हैं। और यहाँ पर 3 अध्याय 3 आपका 4 अंक का है, जिसमें तो यहाँ पर 3 अध्याय आप देख सकते हो कि कुल 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो टोटल हमारे यहाँ पर कितने हो चुके हैं तो 10 और 4 14 क्वेश्चन, यानी कि 14 नंबर के यहाँ पर 3 अध्याय तक पूरे हो चुके हैं। तो जिसमें आपको यहाँ से 1 अंक का ऑब्जेक्टिव आएगा 3 अध्याय में से। तो हम देखते हैं 3 अध्याय का नाम है यहाँ पर नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन है कंसंट्रेशन कैंप शब्द क्या है। तो ऐसे स्थान जहां किसी कानूनी प्रक्रिया के लोग को कैद रखा जाता है उसे कहते हैं कंसंट्रेशन कैंप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको उत्तर देखने में कोई दिक्कत ना हो, यह मेरी उम्मीद है एक। और बी वाला आप देख सकते हो, हिटलर की कौन सी विचारधारा उसे विश्व प्रसिद्ध किया। हिटलर की कौन सी विचारधारा ने उसे विश्व प्रसिद्ध किया, तो नाज़ीवाद। तो इसका आंसर नाज़ीवाद है। और आप तीसरा देखोगे यहाँ पर बलोंड शब्द का प्रयोग किस प्रजाति के लिए किया जाता है, तो नॉर्डिक जर्मन आर्य को इसका आंसर है। और यहाँ पर डी वाला देखिए, हिटलर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो मीन कैंप यहाँ पर उत्तर देख सकते हो, मैंने उत्तर भी आपको लिखकर दिखा दिए हैं। और यहाँ पर ई वाला आप देखोगे कि युंग फोक से क्या तात्पर्य है, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए नाज़ी युवा संगठन। तो युंग फोक का यह तात्पर्य है, आप देख सकते हो उत्तर। और एफ वाला आप देख सकते हो, वर्साई की संधि किस सन में हुई है, तो यहाँ पर 1919 ईस्वी में हुई थी, यहाँ पर आप आंसर देख सकते हो। और वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज किस देश में स्थित है, तो यह इंग्लिश का एक शब्द है, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि अमेरिका देश, यहाँ पर मैंने देश करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अमेरिका आप देख सकते हो, नीचे यहाँ पर मैंने ये लिख कर रखा है। तो यहाँ पर अब एच वाला हम देख लेते हैं। यहाँ पर एच पर देख सकते हो 1933 ईस्वी, तो यहाँ पर एक बार और देख लीजिए एच वाला, प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम को कब लागू किया गया, तो 3 मार्च 1933 ईस्वी को। अब आप आई वाला देखिए यहाँ पर कि गेस्टापो से क्या तात्पर्य है, तो गेस्टापो यहाँ पर जर्मन भाषा जर्मन गुप्तचर संस्था, यानी कि गेस्टापो का तात्पर्य क्या है, तो जर्मन गुप्तचर संस्था, यह इसका उत्तर होगा। और जे वाला देखिए, मित्र राष्ट्र में शामिल देशों के नाम लिखिए, तो फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ एंड अमेरिका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह क्वेश्चन आंसर हमारे, यानी कि एक शब्द एक वाक्य के क्वेश्चन आंसर पूरे हमने कर लिए हैं। तो हमने एक शब्द एक वाक्य 3 अध्याय से कवर कर लिया है। अब हम सही जोड़ी देख लेते हैं। तो सही जोड़ी आप यहाँ से देख सकते हो, गेस्टापो यानी 3 अध्याय की सही जोड़ी है। गेस्टापो को हम मिला देते हैं यहाँ पर जर्मन गुप्तचर संख्या से। और उसके बाद दूसरा देख सकते हो आप, उसके बाद दूसरा देख सकते हो आप आर्थिक मंदी। तो आर्थिक मंदी का आप मिलाओगे यहाँ से 1929 से और राइख स्टेग, तो राइख स्टेग का हम मिला देते हैं जर्मन संसद से। और यहाँ पर न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार, तो इसका मिला देते हैं सितंबर 1935 से। और यहाँ पर ई वाला देख सकते हो द्वितीय विश्व युद्ध, तो इसका मिला देते हैं हम 1939 से, यानी कि 1939 जिसको 40 भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, तो 1939 यहाँ पर बोल सकते हो आप, यहाँ पर देख सकते हो, इससे मिला देंगे। और यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है, जैसे कि हमने बात की थी कि 3 अध्याय से आपके क्या क्या आने वाले हैं, तो एक बार और निर्देश पढ़कर मैं बता देता हूँ आपको। 4 नंबर के आपके अंक, कुल 4 अंक का क्वेश्चन आंसर या फिर कुछ रिक्त स्थान सब मिलाकर आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 1 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव आएगा और 3 अंक का इसमें से क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको जैसा कुछ बताया जा रहा है वैसे ही पढ़िए आप, यानी कि इसमें से आप कम ऑब्जेक्टिव और 3 अंक का ज़्यादा क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो आप
इसमें से फुल अंक लेकर आ सकते हो इतिहास के 3 अध्याय से। तो यहाँ पर आपके 3 अंक के कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 3 अंक का एक क्वेश्चन इसमें से आने वाला है आपका, तो एक भी बाहर नहीं जाएगा आपका, क्योंकि प्रश्न बैंक से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार क्या था समझाइए। और दूसरा है हमारा, नाज़ी जर्मनी में महिलाओं विशेषकर माताओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। और तीसरा है, नाज़ी सोच के खास पहलू क्या थे। और चौथा है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी। और पांचवा देख सकते हो, नाज़ियों ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। और छठा है, नाजीवाद विचारधारा क्या थी समझाइए। सातवां देख सकते हो, वर्साय की संधि पर टिप्पणी लिखिए। और आठवां, जर्मनी के इतिहास पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। अब हम देखते हैं 4 अध्याय, फुल स्पीड के साथ हम चलेंगे। 4 अध्याय भी आपका 4 नंबर का है, जिसमें आपको निर्देश दिया गया है। इस अध्याय से 2 प्रश्न यानी कि 2 आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं 1-1 नंबर के, और एक प्रश्न आएगा आपका 2 अंक का, यानी कि कुल आपके 4 अध्याय से 4 अंक के क्वेश्चन आंसर या ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो 4 अध्याय का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो यहाँ पर 4 अध्याय में आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन यानी कि सही विकल्प में आपका पहला क्वेश्चन होगा, यानी भारत वन सेवा की स्थापना कब की गई थी, तो 1864 ईस्वी में। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1865 ईस्वी में। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वनोन्मूलन। तो इसका राइट आंसर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, वनोन्मूलन। और चौथा आप देखिए, भारत का प्रथम वन निर्देशक कौन था, तो डायट्रिच ब्रेडिस इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो पांचवा, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई, तो देहरादून। यहाँ पर देहरादून है, देहरादून इसमें लिखा गया है, तो देहरादून है ये, मुझे जहाँ तक लगता है देहरादून इसका राइट आंसर होगा ये। और यहाँ पर छठा वाला देखिए, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई, तो यहाँ पर डबल इसको रिपीट कर दिया गया है। तो यानी कि अच्छा, यह कहाँ थी और यह कब है, यह कहाँ पूछा था, तो देहरादून में। और स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर 1906 ईस्वी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई रिपीट नहीं किया गया था। और 7वां क्वेश्चन अब हम देखते हैं, 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी तो स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 1700 से 200 स्लीपर्स। तो यहाँ पर ओके, यह हमारा राइट आंसर होगा। अब 8वां यहाँ पर देख सकते हो, सन 1600 ईस्वी में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि आधारित था, तो छठा भाग आप देख सकते हो, इसका पहला वाला क्वेश्चन राइट आंसर होगा। और 9वां वाला देखिए, घुमांतु खेती एक स्थान पर कितने वर्ष तक की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष तक। और 10वां देखिए, आरक्षित, सुरक्षित तथा ग्रामीण कितनी 3 श्रेणियां है, तो 1 की इसका राइट आंसर होगा 1 की। और आप देखिए 11वां, श्रीलंका में झूम खेती को क्या कहते हैं, तो चेना कहते हैं। श्रीलंका में जो झूम खेती होती है उसको चेना कहा जाता है। अब सही जोड़ी देखिए, सही जोड़ी हम देख रहे हैं 4 अध्याय यानी कि इतिहास भाग से आपका 4 अध्याय है, और 4 अध्याय में आपकी सही जोड़ी हम देख रहे हैं दक्षिण पूर्व एशिया, इसका मिला देते हैं हम लादिंग से मिलाएंगे यानी कि चौथे वाले से। और हिंदुस्तान का मिला देते हैं हम झूम से यानी 5वें वाले से। और अफ्रीका का मिला देते हैं हम यहाँ से चीत मेन से, तो दूसरे से मिलाएंगे। और द वाला आप देख सकते हो मध्य अमेरिका, इसका मिल्पा से मिलाएंगे हम फर्स्ट वाले से। और यहाँ पर ई वाला देख सकते हो श्रीलंका का हम मिलाएंगे यहाँ पर चेना से, तो तीसरे वाले से हम मिलाएंगे। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको निर्देश में बताया था कि आपके 2 अंक के इसमें ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं वस्तुनिष्ठ, और यहाँ से 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा, तो 2 अंक का आपको इसमें से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है इसमें से आप पढ़कर देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए 2 परिवर्तनों को लिखे। और दूसरा देखिए, बस्तर में औपनिवेशिक वन प्रबंधन क्या था। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। और चौथा देखिए,
देखिए झूम खेती पर टिप्पणी लिखिए। और 5वां देखिए वैज्ञानिक वानिकी क्या है। और यहाँ पर 6ठा देखिए स्लीपर क्या होते हैं। और 7वां देखिए वन्य इलाके में रहने वाले लोगों के जीविकोपार्जन के 2 साधन कौन कौन से हैं। और 8वां देखिए औपनिवेशिक शासन काल में रहने वाली 2 वन्य जातियों के नाम व निवास स्थान लिखिए। उसके बाद आप 9वां देखिए अपराधी कबीले से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर हमने 4 अध्याय भी पूरा कवर कर लिया है। और यहाँ पर मैं आपको वापस से काउंट करके भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा आपको। अब हम इतिहास का 5वां अध्याय देखने वाले हैं, यानी कि इतिहास का हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट भाग कर चुके हैं। और 2 भाग मैंने पहले बनाए थे, वो भूगोल के थे। तो दोनों भाग को आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। और अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पीडीएफ को और भूगोल के पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वह भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है आपको। और चैनल पर नए आए हो तो इसी प्रकार की तैयारियाँ पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सच्ची अपडेट मिलती है। तो यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आपके सर पर बहुत ज़्यादा लोड है अभी 9th क्लास वाले बच्चों पर। तो यहाँ पर 5 अध्याय का आप देख सकते हो, बहुत ही छोटा सा अध्याय है, जिसमें से आपको ओनली कुछ 2 अंक के क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर भी नहीं, आपको ओनली ऑब्जेक्टिव आएंगे 2 अध्याय के। तो आप निर्देश में भी एक बार देखिए। और 5वें अध्याय का नाम है हमारा घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही। तो यहाँ पर निर्देश आप देख सकते हो, इस अध्याय से आपके 2 वस्तुनिष्ठ 1-1 अंक के आने वाले हैं। तो यहाँ पर ओनली 2 ऑब्जेक्टिव आपके आएंगे। तो यहाँ से आप देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें सही विकल्प का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देश के विभिन्न हिस्सों में बंजर भूमि नियम कब से लागू किए गए थे। तो यहाँ पर 19वीं सदी के मध्य में लागू किए गए थे, यह इसका राइट आंसर होगा तीसरा वाला। और बी वाला आप देख सकते हो गद्दी जाति के लोगों का मूल निवास कहाँ है, यानी कि स्थान आपसे पूछा गया तो हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर सी वाला आप देखिए चरवाहों को किसके लिए कर देना पड़ता था। तो वे जिन घरों में रहे थे, तो उनको यहाँ पर कर देना पड़ा था। थोड़ा सा मैंने अलग पढ़ दिया था इसको। अब डी वाला आप देखिए गुज्जर बक्करवाला जाति के लोग कहाँ रहते थे, तो जम्मू में, इसका राइट आंसर होगा जम्मू में। और ई वाला आप देखिए निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश का चरवाहा समुदाय नहीं है, तो राइका, इसका राइट आंसर हो गया है हमारा। अब आप देखिए एक शब्द या एक वाक्य के आपके यहाँ से आएंगे ओनली इस, यानी कि अध्याय 5 इतिहास के भाग में अध्याय जो आपका 5 है, इसमें से कुल 2 अंक के आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, जिसमें से आपको कुछ भी इसमें से पूछ लिए जाएंगे, तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। इसमें हम एक शब्द एक वाक्य में देखेंगे बुग्याल क्या है, तो बुग्याल ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान बुग्याल कहलाते हैं। और बी वाला देखते हैं धंगर कहाँ रहते हैं, तो महाराष्ट्र की जनजाति धंगर, यानी कि महाराष्ट्र की जनजाति में रहते हैं धंगर। और सी वाला आप देख सकते हैं अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1871 में औपनिवेशिक सरकार में। और यहाँ पर डी वाला देखिए थार रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेगिस्तान यहाँ पर राजस्थान में ही स्थित है, या हम बोल सकते हैं जैसलमेर में, यानी कि राजस्थान में जैसलमेर में स्थित है। और मारू राइका कहाँ स्थित है, तो वह भी आपका राजस्थान में स्थित है, यानी कि राजस्थान बहुत सारे इसके आंसर्स हैं। तो बहुत मज़ा आपका आने वाले हैं आगे। तो यहाँ पर एफ वाला आप देखिए गोला कुरुमा व कुरुबा चरवाहों का मूल निवास क्या है, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश उनका मूल निवास है। अब आप देखिए जी वाला राइका जाति के लोग कहाँ रहते हैं, तो राइका जाति के लोग यहाँ पर राजस्थान में है, तो राजस्थान बहुत ज़्यादा इसमें आ रहे हैं। अब मैंने आपको टिक मार्क करके दिखाया है, यानी कि एरो लगाया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा आंसर, तो काफिला से क्या तात्पर्य, तो यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी, तो आप देख सकते हो नीचे मैंने इसका आंसर लिखा है। तो काफिला में डैश करके मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर एक जाति के लोग का समूह है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते या कहीं बसने के लिए संगठन में रहते हैं। तो यानी कि कुछ इस प्रकार के लोग भी होते हैं राजस्थान के। और यहाँ पर आई वाला देखिए बंजारों का भारत में मूल निवास
इस स्थान कहाँ है? तो राजस्थान में है। बंजारों का जो भारत में मूल निवास है वो राजस्थान में है। अब आपका यहाँ पर जे वाला क्वेश्चन पूछा है भाबर क्या है? तो भाबर का भी मैंने नीचे यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी इसीलिए नीचे डैश करके लिखा है। भाबर में डैश करके मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास सूखे जंगल का इलाका यानी कि वह भाबर कहलाता है। आप देख सकते हो। और घुमंतु चरवाहा किसे कहते हैं? तो घुमंतु चरवाहा ऐसे लोग जो एक स्थान पर टिक कर नहीं बल्कि अपनी जीविका के निमित्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, उनको घुमंतु चरवाहा कहते हैं। तो यह हमने रिक्त स्थान पूरे और ऑब्जेक्टिव सब कुछ कवर कर लिया है। और मैंने आपको बता दिया है कि इतिहास में से यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो आपका इतिहास भाग है उसमें से आपके 20 अंक के क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं सब मिलाकर। और मैंने आपको बता भी दिया है कि कौन से अध्याय से आपके कौन से क्वेश्चन और यानी कि कितने अंक के आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव आएंगे या फिर क्वेश्चन आंसर आएंगे, सब कुछ बता दिया है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आपने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखी हो तो आप सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई क्लिक करना और सब कुछ काम आप खुद से कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और अगली वीडियो हम लेकर आएंगे यहाँ पर आपके इतिहास को हमने पूरा कर दिया है और उसके पहले हमने 2 भाग जो बनाए थे भूगोल को पूरा कर दिया था। और आपका मैं अगला भाग देखूँगा क्योंकि मैं 12th का हूँ और 9th में आपका मुझे भाग कौन सा पता नहीं है, मैं आपको देख कर बताऊँगा और वीडियो जब भी लाऊँगा आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको मुझसे जुड़ी हुई सारी ही सच्ची अपडेट्स मिलती रहे टाइम पर। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके आप जा सकते हो। एंड यहाँ पर मैं आपको लास्ट में जाते जाते बोलता हूँ सो टेक केयर एंड बाय बाय।